वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे देखो कि एचकेआरएन ने टीजीटी एंड पीजीटी पे वैकेंसी निकाल रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल आपकी ये वैकेंसी रहेगी और यहाँ पे एचकेआरएन में किसकी वैकेंसी निकली है? आपकी परमानेंट वैकेंसी तो नहीं निकली है, लेकिन पीजीटी कंप्यूटर साइंस पे इन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है एंड क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो देखो, सबसे पहले आपको एचकेआरएन यहाँ पे सर्च करना है एंड देन फर्स्ट जो वेबसाइट मिलेगी उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जॉब एडवर्टाइजमेंट में आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। जैसे टीजीटी म्यूजिक की, एंड देखो एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हुई थी आपकी 1 अगस्त को एंड लास्ट डेट रहेगी इसकी क्या, 6 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो आपके पास पूरे टोटल 6 ही दिन है। आज 2 तारीख हो गई है, कल ये वैकेंसी निकली थी। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के ऊपर रहेगी। साथ में ऐसा कोई इन्होंने अलग से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, बस सिंपली यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि भाई क्या क्या चाहिए। टीजीटी पंजाबी है, देन यहाँ पे टीजीटी होम साइंस है, उसके बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे तो हम टीजीटी उर्दू है, देन आपका पीजीटी के ऊपर ज्योग्राफी के लिए है, पीजीटी फिजिक्स है, देन इंग्लिश, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और भी वैकेंसी है, पीजीटी पंजाबी, सोशियोलॉजी, देन होम साइंस, देन हमारा साइकोलॉजी है, उसके बाद केमिस्ट्री और उर्दू, फाइन आर्ट्स, पीजीटी म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पीजीटी। टोटल 18 पोस्ट है फिजिकल एजुकेशन। ये अभी ऑनलाइन है, बाकी की डेट जा चुकी है। 6 जुलाई से 12 जुलाई तक ये फॉर्म फिलअप कर सकते थे। तो यहाँ तक पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, इनके लिए 6 दिन आपको मिले हैं। बात करेंगे किसकी, हम कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे बात करेंगे कैसे आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस, सबसे पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लो आप फुलफिल करते भी हो या नहीं। एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। जो एचटेट के टाइम पे वैकेंसी, जब एचटेट का फॉर्म आपको निकलता है तो उस टाइम पे जो ये क्वालिफिकेशन देते हैं वही सेम क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। तो एमएससी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से की हुई हो, रेगुलर आपके 2 ईयर का कोर्स होना चाहिए, और एमसीए का रेगुलर 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए। एमएससी 2 साल की होनी चाहिए रेगुलर, एमसीए कितनी होनी चाहिए, 3 ईयर्स की होनी चाहिए। बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी रेगुलर कोर्स 55% कितने होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। देन मैट्रिक विद हिंदी या संस्कृत, 10+2 बीए एमए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। उसके बाद आपको एचटेट पास करना है यहाँ पे, या एचटेट पास करना है लेवल 3 के लिए, क्योंकि पीजीटी की बात हो रही है तो आपका ये एचटेट वैसे भी लेवल 3 के लिए होता है। तो एचटेट आपको पास करना है। कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, तो ये इसकी क्या है, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ देखो कैसे आप ये फॉर्म फिलअप करोगे। आप यहाँ पे अप्लाई का एक सिंबल आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे अपनी फैमिली आईडी फिलअप करनी है, ठीक है। तो फैमिली आईडी जो भी है आपकी वो आप यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद ओके करेंगे, डिस्प्ले मेंबर्स करोगे तो आपको लिस्ट में आपका नाम आएगा, आपको अपने नाम पे क्लिक करना है एंड देन एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है और उसके बाद लॉग इन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी आईडी डालती हूँ, आपको अपनी डालनी है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने लॉग इन किया आपके सामने ये पेज ओपन होके आएगा। ऊपर आपको दिखाई देगी आपकी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आईडी, आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ये आपको नोट करनी है। देन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, स्टेप 1 पर्सनल डिटेल है, स्टेप 2 एजुकेशन डिटेल, स्टेप 3 सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, स्टेप 4 एक्सपीरियंस डिटेल एंड स्टेप 5 अप्लाई फॉर ए जॉब। जो पर्सनल डिटेल है इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते, इसमें जितनी भी डिटेल आपको शो होगी, आप जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे, मैं स्क्रॉल नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे आप स्क्रॉल करोगे आपको अपनी सारी डिटेल दिखाई देगी। जब आपने फैमिली आईडी क्रिएट की थी, बनवाई थी, उस टाइम पे जो डिटेल्स दी थी आपने, वो सारी डिटेल इसमें रहेगी एंड इनको आप एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें आपकी क्या क्या है, आपका फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम एंड जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस रहेगा, वो सारी डिटेल। आपने इनकम भी भरी होगी, फैमिली इनकम, वो भी इसमें अंदर शो होगी। आप क्या कर सकते हो इसके अंदर लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कोई ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो वो दे सकते हो, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। तो ये पर्सनल डिटेल रहेगी। आपको इसमें क्या करना है, लॉगिन करना, नेक्स्ट करोगे। आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो एजुकेशनल डिटेल पे जाओगे। एजुकेशनल डिटेल पे जाओगे तो नीचे मैंने अपनी फिलअप की हुई है, ठीक है, मेरी आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जैसे क्लास 10th स्टार्ट करनी है, आपको क्लास 10th से स्टार्ट करना है। इसमें क्या दिखाई देगा आपको, अपना
क्लास 10th यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, देन बोर्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो मार्कशीट के ऊपर जो डेट रहेगी वो आपका रोल नंबर, ग्रेड, आपने अगर आपको नंबर मिले हैं तो नॉन सीजीपीए करना, अगर आपको ग्रेड मिले हैं तो आपको सीजीपीए करना है। यहाँ पे कितने मार्क्स आए, टोटल क्या मार्क्स रहेगा, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे सभी आपके पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगे, ठीक है। इमेजेस यहाँ पे अपलोड नहीं करनी है, पीडीएफ में पहले कन्वर्ट कर लेना। फिर क्लास 10th के बाद आपको क्लास 12th का अपलोड करना है। एंड यहाँ पे आप क्लास 10th यहाँ पे मैंडेटरी है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट का ऑप्शन आपको दिखाई भी नहीं देगा, बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स में आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। तो क्लास 10th का ध्यान से भरना है, जितनी भी डिटेल भरनी है, ठीक है। फिर क्लास 12th भरोगे आप। फिर आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रही हूँ, ग्रेजुएशन की बात कर रही हूँ, तो जो भी आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डाल रहे हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, नीचे जाओगे स्क्रॉल करके, एंड देन वहां पे हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट करोगे। नीचे हम जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट से पहले नीचे जाएंगे हम, एक मिनट, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए उसके बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट है तो आप यस करिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो करिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। अगर आपके पास कोई एनएसक्यूएफ का नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, कोई एनसी, कोई आपने ट्रेनिंग ली हो, वोकेशनल ट्रेनिंग ली हो, इस टाइप से कोई सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अगर आपने सीईटी भी कभी दिया है, एग्जाम दिया है, पास किया है, तो आप उसके लिए यस करिए, उसकी डिटेल फिलअप करिए। अगर आपने सीईटी एग्जाम नहीं दिया है तो उसको हमें क्या करना है, नो करना है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। फिर एजुकेशन डिटेल के बाद क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन आपका, थर्ड स्टेप है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। यहाँ पे आपको यस और नो करना है अगर आप सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कुछ क्राइटेरिया गिवन है कि ऑर्फन बिफोर द एज ऑफ 25 ईयर्स, फादर डाइड बिफोर अटेनिंग एज ऑफ 42, फादर डाइड बिफोर चाइल्ड एज इज 12 ईयर्स और यंगर। तो ये यहाँ पे क्राइटेरिया है, अगर आप इनमें से किसी के में भी आते हो, आपका है, तो आपको यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे आपको नो करना है, ठीक है। देन एक्सपीरियंस डिटेल पे जाएंगे, एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पे करोगे, यहाँ पे आपको शो होगा, यहाँ पे मेरा शो नहीं हो रहा है क्योंकि फॉर्म फिल करने के लिए मैंने ऑलरेडी फिल किया था, एक्सपीरियंस डाला था, तो यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या होगा, शो होगा। उसमें आपको अपना एक्सपीरियंस डालना है। सबसे पहला तो ऑप्शन आपको ये दिखाई देता है कि भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा है, गवर्नमेंट के थ्रू है या फिर कोई प्राइवेट के थ्रू है, ठीक है। तो अगर आपने कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वगैरह भी किया हुआ है गवर्नमेंट के अंदर तो आपको गवर्नमेंट डालना है वहां पे, ठीक है, गवर्नमेंट डालोगे। उसके बाद वो पूछेगा कि भाई आपका गवर्नमेंट के थ्रू ही कॉन्ट्रैक्ट आया था या फिर आउटसोर्सिंग किसी और कंपनी के थ्रू आया था। तो अगर ऐसा कुछ किसी और कंपनी के थ्रू आया था तो आपको अदर्स वहां पे लिखना है, देन आपको अपनी कंपनी का नेम डालना है। उसके बाद वहां पे डीडीओ का कुछ आएगा सिलेक्शन, वहां डीडीओ में आपको क्या रहेगा, आपके स्कूल का नाम रहेगा या फिर जो भी आपकी कॉलेज वगैरह जहां का भी आपका एक्सपीरियंस है वो वहां पे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप अपना फ्रॉम डेट टू डेट देंगे। कोई पी भी अगर आप करंटली भी वर्किंग है, आपका कोई पीएफ वगैरह नंबर है तो आपको यहाँ पे यस देना है, नंबर याद है तो नंबर मेंशन करिए। ईएसआई नंबर देना है, वेरिफिकेशन यहाँ पे आएगा, ठीक है, वेरिफिकेशन होगी यहाँ पे, देन वो यहाँ पे स्टेटस शो करेगा। फिलहाल के लिए आपको अपना एक्सपीरियंस डालना है। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम आपको 1 ईयर का होना चाहिए, उसके बाद 1 ईयर 2 ईयर का होता है, तो जहां तक मुझे लगता है वो उतने ही मार्क्स देता है, मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए यहाँ पे। एक्सपीरियंस के बाद आप जब यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट आपको फिल करनी है 236 की, 236 रुपए की यहाँ पे पेमेंट होगी। सबसे पहले ऊपर आपको अपना नेम देना है, वो ऑप्शंस देगा, ईमेल आईडी देनी है, अपना एड्रेस देना है। उसके बाद आपको 236 रुपए की पेमेंट करनी है, यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हो। देन पेमेंट होने के बाद अगर आपको लगे कि आपकी पेमेंट हो गई है, अकाउंट से रुपए कट गए हैं लेकिन अभी सर्वर डाउन की वजह से या तो आपका पेज चला गया या आपको पेमेंट की रिसिप्ट नहीं आई, तब आपको दोबारा पेमेंट नहीं करनी है, आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है, वो फिर से आपको शो करेगा, ठीक है। अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल आई है तो आपको ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ईमेल आईडी गिवन है, इस ईमेल आईडी पे आप डायरेक्ट मेल करिए कि आपकी पेमेंट हो गई है लेकिन अभी तक वो पेंडिंग शो कर रहा है। क्योंकि ये केस मेरे साथ हुआ था, मैंने ये जो फिल करके देखी है उसी के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। तो उसमें पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया था, मैंने फिल किया लेकिन सर्वर डाउन की वजह से फीस रिसिप्ट का ऑप्शन नहीं आया, फिर से पेमेंट का ऑप्शन ही दिखाई दिया।
तो मैंने यहाँ पे मेल की, मेल करने के बाद वो कुछ टाइम बाद वो क्या हुआ, सक्सेसफुली पेमेंट का ऑप्शन वहां पे शो करने लगा। जैसे ही पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई फॉर ए जॉब कर सकते हो। अप्लाई फॉर ए जॉब करोगे तो आपको पता है कि आपको किस जॉब के लिए अप्लाई करना है, और हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस पे यहाँ पे, एंड यहाँ पे लास्ट में देखोगे 1 अगस्त स्टार्ट हुई है, 6 अगस्त लास्ट डेट है। इसके बाद आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपने एचटेट की डिटेल फिलअप करनी है। यहाँ पे क्वालिफाइड है, क्वालिफाई होना ही चाहिए, ये इसकी कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्वालिफाई किया है भाई, एचटेट क्वालिफाई किया है। रोल नंबर क्या है एचटेट का, कितने नंबर आए 150 में से, कौन से ईयर में दिया था, रिजल्ट डेट क्या रही, कब तक वैलिड रहेगा। पीडीएफ फाइल आपको अपने सर्टिफिकेट की अपलोड करनी है, यहाँ पे हियर बाय डिक्लेरेशन देना है, देन सबमिट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जहां तक मुझे समझ में आया है कि इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि इसके लिए कोई टेस्ट होगा। ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी होगी। मेरिट लिस्ट किसके बेसिस पे रहेगी, सबसे पहला जो मेन पॉइंट यहाँ पे है, अगर हम गूगल सर्च भी करते हैं तो उसमें वो शो करता है कि पहली जो 40 मार्क्स अप्रोक्सीमेट, उन्होंने 40 मार्क्स एनुअल इनकम के ऊपर है। 1.80 से नीचे अगर आपकी एनुअल इनकम है तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। 1.80 से ऊपर अगर आपकी पेमेंट हो जाती है, एनुअल इनकम हो जाती है, तो आपको 40 मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ 10 मार्क्स शायद सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के है, 10 या 5 में से कुछ है। देन एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के मार्क्स है, एस्टेट के कुछ मार्क्स है। इस तरह से क्या करेगा, मेरिट लिस्ट जारी करेगा, एंड उसके बाद जो जो इसमें सिलेक्ट होते हैं उनको वो वाया मेल या फोन के, मोबाइल फोन के, एसएमएस के थ्रू क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा। अगर वो जिनको भी कांटेक्ट किया गया है अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है, वरना नेक्स्ट जो उसके बाद नंबर आएगा उसका नंबर आएगा। तो ये शायद इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, टेस्ट वगैरह इसमें कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अब इसने ऐसा कुछ वैकेंसी पे दिखाया भी नहीं है कि भाई इसके लिए कोई अलग से टेस्ट होने वाला है। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट इसकी 30,000 रहेगी, ठीक है। कुछ कट पिट के आएगा रुपए जितने भी आने हैं, लेकिन इसमें 30,000 के अराउंड इन्होंने पेमेंट शो करी है। कॉन्ट्रेक्चुअल पे रहेगा, ठीक है, परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल के ऊपर है। परमानेंट पे इन्होंने कंप्यूटर साइंस के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली है फिलहाल। लास्ट ईयर जो आया था उस पर स्टे लगा था, देन उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं है परमानेंट के लिए। तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो तो फॉर्म फिल करिए, ठीक है। कैसे, कौन कौन एलिजिबल आपको समझ में आ गया होगा। जिनकी भी फैमिली आईडी है वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। एचटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। सीईटी वैसे भी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आपके लिए क्या, वैसे इसमें सीईटी के मार्क्स भी शो करता है ये, लेकिन सीईटी हम नहीं देते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। उसके बाद जो भी आपका स्कोर आएगा वो बताया जाएगा इसमें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई एनुअल इनकम आपकी ज्यादा है 1.80 से, कोई ना कोई आपके पेरेंट्स में आपके जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनकी हस्बैंड की है जॉब है, तो एनुअल इनकम ज्यादा ही मिलेगी, तब आपको लगे, वैसे तो चांस कम रहेगा लेकिन फिर भी ये फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। क्या पता आपका चांस आ जाए, ठीक है, आपका नंबर लग जाए इसमें। एंड पेमेंट 236 की रहेगी। आई होप ये आपके कुछ काम आएगा, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। लैपटॉप से करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि मोबाइल में ना ऑप्शंस ठीक से नहीं शो करता है वो, एंड कंप्लीटली ऑप्शन भी नहीं दिखाई देता है। जब आप डीडीओ स्कूल्स वाला जो आपका ऑप्शन आएगा ना, उसमें स्कूल के नाम भी पूरे नहीं दिखाई देते हैं। ओके, कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।